नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार हम आपको फैक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा व सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का आपको सीधा लोगों के पास पहुंचा रहे हैं, सीधा लोगों को रूबरू करवा रहे हैं कि आज उनका डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या कहना है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? आई एम विमलिंसा। मैम, क्या प्रोफेशन है आपका? मैं BA B.Ed हूँ, शासनाम जी गर्ल्स स्कूल की टीचर हूँ जी। एज ए टीचर आप सोसाइटी में किस तरह का माहौल देखते हो मैम? आज के समय में क्या लगता है आपको, सोसाइटी में किस तरह का माहौल चल रहा है जनरेशन को लेकर? जनरेशन को देखकर जैसा शासनाम जी शिक्षण संस्थानों में माहौल है, ऐसे संस्थान मैंने ऐसा माहौल कहीं नहीं देखा। जैसे गर्ल्स स्कूल अलग हैं, बॉयज़ के स्कूल अलग हैं। यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। बच्चों को पढ़ाना, सेवा सिमरन पहले स्टार्टिंग में यही करवाया जाता है, उसके बाद स्टडी स्टार्ट करवाई जाती है। उसके बाद मतलब ऐसी शिक्षा दी जाती है जो बच्चे बड़े होकर आगे माँ बाप का नाम रोशन करें, सतगुरु जी का नाम रोशन करें। और ऐसे से मतलब ऐसा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है जैसे आजकल लड़कियां भी अपने माता पिता के बड़े जनों के चरण छूकर उनका आदर सत्कार करती हैं। ऐसी शिक्षा मुझे तो लगता नहीं कि कहीं और दी जाती हो। जो आपने बात की डेरा सच्चा सौदा के जो शिक्षण संस्थान हैं, गर्ल्स स्कूल हैं जैसे बॉयज स्कूल हैं, लेकिन मैम उनके बारे में कुछ अलग दिखाया गया था चैनल्स पे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो दिखाया गया था वो सरासर झूठ था वो सरासर, क्योंकि हमें यहाँ रहते हुए 10-11 साल हो गए, स्कूल में पढ़ाते हुए। हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं। हम शायद पहले हम किसी और गांव में रहते थे, हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और सतगुरु के लिए ही हमने यहाँ शिफ्ट किया था, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। साथ में ऐसी शिक्षा यहाँ दी जाती है, ऐसी कहीं नहीं दी जाती। और मैं तो यही कहूँगी कि जितना भी हो सके आप अपने बच्चों को भी स्कूलों में डालो, इस जैसी शिक्षा और कहीं भी नहीं है। इन्वायरमेंट गर्ल्स को लेकर कैसा है? इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे लड़कियाँ बेहिचक पैदल भी आ सकती हैं, वैन में, जहाँ भी आए, मतलब ऐसा कोई डर का माहौल भी नहीं है यहाँ, जैसे हम बाहर देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डेरा सच्चा सौदा के बारे में क्या जानते हो? डेरा सच्चा सौदा एक धार्मिक संस्था है, इस जहाँ पे हर धर्म के लोगों को मिलकर यहाँ बिठाया जाता है, सबको एक जैसी शिक्षा दी जाती है। और मतलब और क्या कहें, मतलब जैसे इसमें लड़की लड़के में किस चीज़ में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक ही जगह बिठाते हैं, पिता सबको एक जैसा प्यार देते हैं, सबको एक जैसी शिक्षा देते हैं। लेकिन मैम काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं संस्था के ऊपर, काफ़ी सवाल उठाए गए थे, काफ़ी कुछ दिखाया गया था। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट जो दिखाया गया, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो दिखाया गया वो बिल्कुल झूठ था। जो लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि जो दिखाया वो सच है, वो एक बार आकर डेरे में ज़रूर देखें, ताकि उन्हें पता चल सके सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। जैसे डेरा सच्चा सौदा को सामाजिक संस्था कहा जाता है, तो समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है डेरा सच्चा? समाज के लिए तो देखो, डेरा जो संस्था है, यहाँ 137 मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। ये सारे के सारे गुरु जी की प्रेरणा से ही किए जाते हैं, और सारे जो फॉलोअर्स हैं पिता की, वो सारे ही करते हैं। ब्लड डोनेशन करना, यहाँ तक कि जैसे पिता के द्वारा चलाए गए सफाई अभियान थे, संगत बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। अपनी ये बाहर ही नहीं करती, बल्कि अपने घर से स्टार्ट करती है। जो भी सेवा सिमरन जो भी होता है वो घर से स्टार्ट करते हैं। और बाहर भी हर एक इंसान को अपने, बड़ा है तो भाई बहन के समान समझते हैं, छोटे हैं तो बच्चों के समान समझते हैं अपने। जो इस समय में महामारी चल रही है, कोरोना वायरस जो इतना चल रहा है पूरे देश में, उसके लिए क्या योगदान है डेरा सच्चा सौदा का? डेरा सच्चा सौदा का जैसा कि आप जानते हैं, मीडिया वालों ने कितने उन्होंने डेरे वाले फॉलोअर्स को कितना कुछ कहा, लेकिन फिर भी
जो डेरे को मानते हैं वो उन्होंने तो पिता की प्रेरणा के अकॉर्डिंग आज भी समाज में वैसी ही सेवा कर रहे हैं। सैनिटाइज़र करना, लोगों को फूड देना, जगह जगह लोगों को, जो भी गरीब लोग हैं उन तक राशन पहुंचाना, दवाइयां तक पहुंचाना, उनका इलाज करवाना, ये सारे अब भी कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। ब्लड डोनेशन कर रही हैं, जहाँ भी ब्लड की ज़रूरत होती है। प्रेमी को एक बार सिर्फ कॉल करने की देर होती है कि मिनट से पहले हमारे डेरा प्रेमी वहाँ पहुँच जाते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं अभी थैलेसीमिया पे हमारी संगत ने बहुत ब्लड डोनेट किया। एक बार सिर्फ कहने की देर होती है और फटाफट हमारी संगत ब्लड डोनेशन के लिए तैयार हो जाती है। हमने ये भी देखा है कि डेरा सच्चा सौदा के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किस तरह से बनाए जाते हैं और क्यों बनाए जाते हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे, जैसा कि आपको पता ही होगा कि जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं वो सारे डेरा सच्चा सौदा के नाम हैं ब्लड डोनेशन के। ब्लड डोनेट वाले हमारे फॉलोअर्स को ब्लड ट्रू चलता फिरता ट्रू पंप भी कहते हैं, ब्लड पंप। इनको सिर्फ एक बार कहने की, पिता की इतनी प्रेरणा इनमें भरी, कुट कर भरी हुई है शिक्षा कि एक बार इनको कहने की ज़रूरत है। किसी के पास फ़ोन आने की ही देर होती है कि हमें ब्लड चाहिए, तो हमारी संगत उमड़ पड़ती है। इतनी लंबी लाइनें लग जाती हैं। अब आपको पता होगा, देखा ही होगा आपने, महामारी चलते हुए भी हमारे पास एक ही कॉल आई थी कि ब्लड चाहिए, तो संगत की इतनी लंबी लाइनें लग गई और कानून का पालन करते हुए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग खड़े होते उन्होंने बहुत ब्लड डोनेट किया। जी जी जी। तो ऐसी शिक्षा किसने दी है? ऐसी शिक्षा हमारे सतगुरु ने दी है, जिस पर हमें नाज है। जिन्हें मैम सतगुरु कहते हैं, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा की बात करते हैं। हाँ जी। लेकिन काफ़ी कार्य उन्होंने चलाए हैं, आपने जैसे बता रहे हो। दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में क्या मानना है आपका? आरोप तो जो लगाए जा रहे हैं वो हम जानते हैं या हमारा सतगुरु जानता है। आरोप सच्चे हैं या झूठे हैं वो तो सतगुरु ही जानता है, लेकिन दुनिया की नज़रों में जो झूठे हैं हम तो यही चाहेंगे और यही कहेंगे कि सच्चाई का साथ देना चाहिए। जो भी आरोप हैं उनको ध्यानपूर्वक देख के अच्छी तरह से न्याय करे सरकार, और हमारे सतगुरु को जैसा भी निर्णय देना चाहते हैं वो दे। आपको क्या लगता है गुरु जी के बारे में? हमारे को तो लगता है कि हमारे गुरु सच्चे हैं। जी। क्योंकि जो अपने फॉलोअर्स को कीड़ी तक नहीं मारने देते, उनके जीव जंतुओं की भलाई के लिए कहते हैं, तो वो ऐसे काम सतगुरु कर सकता है? सोचने की बात तो है ही नहीं है, कहने की तो दूर की बात है। क्या आज के समय में समाज को ज़रूरत है गुरु जी की? समाज को तो बहुत ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कितनी हाहाकार मची है सारे संसार में। दुनिया एक घर के अंदर कैद हो गई है इस महामारी में, और सतगुरु ही है संसार में जितने भी संत महात्मा हैं उनके सहारे ही ये धरती खड़ी है। और मैं चाहती हूँ कि सतगुरु को बहुत ज़रूरत है इस टाइम में समाज की। वो ही आके जो इतनी महामारी फैली हुई है इनका निवारण कर सकते हैं। अगर पिताजी पैरोल पर आते हैं, जो भी सरकार कानून बनाएगी, मुझे 100% विश्वास है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, इनके जो भी ये कानून बनाएगी उनके अकॉर्डिंग उनकी पालना ज़रूर करेंगे। मैं नहीं चाहती कि जैसे अब पिताजी आएंगे तो क्या हमारी सारी संगत भाग कर जाएगी, नहीं, जो उनके कानून होंगे उसके अकॉर्डिंग होगी। अगर सरकार कहेगी कि पिताजी को संगत को दर्शन देने हैं तो पिताजी दर्शन देंगे, तो ही संगत जाएगी दर्शन करने, नहीं तो नहीं जाएगी। लास्ट में सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से यही अपील करेंगे कि आप जितना भी हो सके सच का साथ दें। संत, कोई जो भी संत है उनके साथ सच्चाई के साथ दें। सच का साथ देकर ही संत को, जैसे सच का साथ देकर ही जो भी इनके फॉलोअर्स में न्याय आते हैं उनके अकॉर्डिंग न्याय करें। और अगर संत के ऊपर झूठे आरोप हैं तो उनका आरोपों को हटाकर उनको रिहा कर दिया जाए। हो सकता है कि जैसे अब ये
इनके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं, हो सकता है तभी ही ये इतनी देश में हाहाकार मचा हो सकता है अगर संत छोड़ दिए जाएं तो शायद देश में शांति आ जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल इंसा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये है रियल फैक्ट डेरा सच्चा सौदा के सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का, जो लगातार हम लोगों की जुबानी आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से लोग बता रहे हैं कि आज ऐसी महामारी के समय में जहाँ पर लोग घरों में बंद हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, और डेरा सच्चा सौदा के वॉलंटियर्स लगातार लगे हुए हैं खून दान करने के लिए, लगातार लगे हुए हैं शहरों को सैनिटाइज करने के लिए। और आज की जो अभी एक खबर आई है कि करनाल में भी जो बांध टूटा है उसमें भी लगातार जुटे हुए हैं। हर राहत कार्य में डेरा सच्चा सौदा आगे रहता है। ऐसा डेरा सच्चा सौदा का जो जज्बा है, जो इन लोगों का पैशन है, इसके लिए इनका मानना है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने इनको मोटिवेट किया है। और आज भी इस समाज को, इस देश को उनकी सख्त ज़रूरत है। जिस तरह से उनके वॉलंटियर्स जो काम कर रहे हैं इस देश के लिए, वाकई में हमें भी देखकर लगता है कि ऐसी सोच की इस देश को सख्त ज़रूरत है, ऐसे संत की इस समाज को सख्त ज़रूरत है। और काफ़ी लोगों से हमने सवाल भी किया कि ये चर्चा में चल रहा था कि अगर गुरुजी पैरोल पे या किसी भी माध्यम से अगर समाज में आते हैं तो ऐसा कोई समाज के लिए हानिकारक नहीं होगा, जो कुछ लोगों का मानना है। इन लोगों का कहना है क्या समाज के लिए जो ये लोग खूनदान कर रहे हैं, क्या ये समाज के लिए हानिकारक है? आप लोग खुले दिमाग से सोचिए, रियलिटी क्या है, किस तरह से समाज के लिए काम किए जा रहे हैं, क्या सच्चाई है? अपनी राय जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।